आप में से बहुत सारे लोग सैयद सलाउद्दीन से शायद परिचित नहीं होंगे, इसलिए आज हम आपको इस आतंकवादी के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा ये कितना खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि यह आतंकवादी भारत का ही रहने वाला है और असल में हम ये कहेंगे कि यह काफिर है, भारत से भागकर पाकिस्तान में जा बसा है। भारत में होता तो शायद अब तक जेल में होता या होता ही नहीं। और यह भारत का रहने वाला है। इसका जन्म वर्ष 1946 में यानी भारत की आजादी से सिर्फ एक साल पहले कश्मीर के बडगाम जिले में हुआ था। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद इसने श्रीनगर से ही पढ़ाई की है और इसके पास श्रीनगर के एक कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी है। इसके अलावा वर्ष 1987 में इस आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था जिसमें यह हार गया था। नोट करने वाली बात एक और भी है कि तब इस हार का अंतर सिर्फ 4000 वोटों का था। यानी उस समय अगर सैयद सलाउद्दीन को 4000 वोट और मिल गए होते तो यह आतंकवादी श्रीनगर की एक सीट से विधायक बन चुका होता, यह आतंकवादी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बैठा होता। और जिस तरह के हमारे नेता हैं कश्मीर के, जिस तरह से वहां पर पार्टियां चलती हैं, हमें ऐसा लगता है यह विधायक बनता और उसके बाद यह मंत्री भी बनता। कल्पना करके देखिए, सैयद सलाउद्दीन अगर आज हमारे देश में कश्मीर में एक विधायक होता और मंत्री होता तो यह आदमी न जाने क्या क्या करता। सैयद सलाउद्दीन की उम्र इस समय है 77 वर्ष और इसका एक ही मकसद है कश्मीर को भारत से अलग करना। और इसके लिए यह अलग अलग आतंकवादी संगठनों के जरिए ऑपरेट करता है, जिनमें सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन इसका खुद का है जिसका नाम है हिजबुल मुजाहिदीन और यह उसका चीफ है। यह आतंकवादी संगठन जो है हिजबुल मुजाहिदीन 1989 में बना था और पिछले 33 वर्षों में यह भारत और कश्मीर में कई बड़े आतंकवादी हमले कर चुका है, कितनों लोगों के, सैकड़ों हजारों लोगों के खून बहा चुका है। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह अब भी कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ करवाता रहता है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि सैयद सलाउद्दीन आज यूनाइटेड जिहाद काउंसिल नाम के एक और संगठन का भी प्रमुख है जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये सारे आतंकवादी संगठन POK यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। और सैयद सलाउद्दीन तो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए तालिबान से भी मदद मांग चुका है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तब सैयद सलाउद्दीन ने तालिबान को यह ऑफर भेजा था कि क्या तालिबान कश्मीर में जिहाद के लिए उसकी मदद करेगा। एक और बात यह है कि सैयद सलाउद्दीन को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरनाक आतंकवादी मानती है और इन देशों में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने 26 जून 2017 को सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था और कहा था कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का सबसे बड़ा समर्थक है, इसलिए वो सैयद सलाउद्दीन को भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा मानता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके बावजूद अमेरिका सैयद सलाउद्दीन को मार गिराने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं चलाता। अमेरिका इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक। असल में आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका को वही नीति अच्छी लगती है जिसमें उसका अपना हित होता है। यानी जिस आतंकवादी को मारने में उसका फायदा है वो उसी को मारता है, बाकियों को छोड़ देता है। और वो जानता है कि ये आतंकवादी अगर जिंदा बच गए तो ये भारत को परेशान करते रहेंगे। भारत परेशान होगा तो हथियार खरीदने के लिए हमारे पास ही आएगा, पाकिस्तान से कैसे निपटना है ये बात करने के लिए हमारे पास ही आएगा और बार बार हमारे पास आएगा और कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अमेरिका बहुत चालाक देश है, इसीलिए अमेरिका के जो अपने दुश्मन हैं उन्हें तो वो मार गिराता है उन आतंकवादियों को, लेकिन भारत के दुश्मनों को वो हंसते हंसते छोड़ देता है। बाकी आतंकवादियों के मामले में अमेरिका अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है और इसको कुछ और उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। आपको याद होगा 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक में बगदाद के एक हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी जो ईरान का एक जनरल था, ईरान की सेना का। इसी तरह 1 अगस्त 2022 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अल-कायदा के आतंकवादी अल जवाहिरी को भी अमेरिकी एजेंसी CIA ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया था। ये सब ताजा उदाहरण आपको बता रहे हैं। और 2011 में उसामा बिन लादेन को भी उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मारा था।
तो अगर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार सकते हैं, एक दूसरे आतंकवादी को अफगानिस्तान में घुसकर मार सकते हैं, एक तीसरे व्यक्ति को, ईरान के उस जनरल को वो इराक में घुसकर मार सकते हैं, तो इस आतंकवादी को कैसे छोड़ा हुआ है? दाऊद इब्राहिम को कैसे छोड़ा हुआ है? लश्कर तैयबा वालों को कैसे छोड़ा हुआ है? बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस समय बहुत खराब है, वो लगातार गरीबी की गर्त में जा रहा है, लेकिन अब भी वो आतंकवादियों को मदद करना छोड़ नहीं रहा।